बीएससी पार्ट थर्ड। गुड मॉर्निंग। आपको लास्ट टर्न पे पढ़ाया था राउट्स का नियम, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब आज आपको पढ़ा रहे हैं विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां या विलयनों का संगठन। तो विलयनों का संगठन हम दो तरीके से दिखाते हैं। एक कहलाता है भार मात्रक और दूसरा कहलाता है भार आयतन मात्रक। भार मात्रक जब विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा भार ग्राम में ली जाती है। ये 3 प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। पहला है इसका भार प्रतिशत। यदि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्रामों में मात्रा विलयन का भार प्रतिशत कहलाती है। अवयव ए का विलयन में भार प्रतिशत होगा WA, ए का भार डिवाइडेड बाय उसमें विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक दोनों का भार का योग इंटू 100। जैसे एक उदाहरण है 5% कॉपर सल्फेट का विलयन। इसका अर्थ होता है कॉपर सल्फेट 5 ग्राम, पानी 95 ग्राम और टोटल विलयन जो होना चाहिए वो 100 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिशत है, भार प्रतिशत। तो इस 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम कॉपर सल्फेट और 95 ग्राम पानी है। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है मोललता। मोललता का अर्थ होता है मोल्स पर केजी। तो इसकी परिभाषा है 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। अर्थात यदि किसी विलय पदार्थ किसी भी यौगिक के ग्राम अणु भार को 1000 ग्राम जल में घोल दिया जाए तो वह विलयन 1 मोलर विलयन कहलाता है। इसका एक उदाहरण दिया हुआ है नीचे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का भार होता है 23 और इसका होता है क्लोरीन का 35.5, अर्थात ये इक्वल होता है 58.5 के। यदि हम 58.5 ग्राम NaCl को 1000 ग्राम जल में घोल दें तो बनने वाला विलयन 1 m NaCl सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको गणितीय रूप में हम मोललता को लिखते हैं विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में गुणा 1000। तो विलय के मोलों की संख्या किसी भी पदार्थ के अगर यदि मोल निकालने होते हैं तो वो होता है W/m। तो मोलों की संख्या होती है WB डिवाइडेड बाय MB। तो यही मान अगर हम ऊपर के समीकरण में रखें तो M = WB डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय WA इंटू 1000 और मोललता का मान होगा WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इंटू 1000। जब WB का मतलब है विलय का भार ग्राम में, MB का मतलब है विलय का अणु भार और WA का मतलब है विलायक का भार ग्राम में। तो मोललता इज WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इंटू 1000 और इसकी इकाई होती है मोल्स पर केजी। तीसरा इसका है मोल भिन्न। मोल भिन्न विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को हम मोल भिन्न कहते हैं। उदाहरण है A और B ने यदि AB सॉल्यूशन बनाया तो A की मोल भिन्न X से बराबर होगी Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। अतः A के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या और N का मान यहाँ साइड में लिखा हुआ है भार बटा अणुभार W/m से हम किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार XB बराबर होता है NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB और इन दोनों का योग XA प्लस XB, चूँकि ये भिन्न है, इट इज़ इक्वल टू 1। दूसरी विधि है भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक में विलय तो ग्राम में होता है, विलय की मात्रा तो ग्राम में होती है और विलायक जो होता है वो आयतन में होता है, लीटर में। तो इसके पहला होता है मोलरता, जो आप हमेशा लैब में विलयन बनाते हैं, मोल्स पर लीटर। मोलरता की परिभाषा है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अतः मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन अगर ml में है तो इसे लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 का गुणा। तो m इज इक्वल टू मोलरता बराबर होता है सेम विलय के मोलों को हम लिखा रहे हैं WB/MB डिवाइडेड बाय V इन मिलीलीटर इंटू 1000 और NB को लिखा हुआ है मोलों की संख्या WB डिवाइडेड बाय MB। तो मोलरता बराबर होती है 1000 WB विलय पदार्थ का भार
MB विलय पदार्थ का अणु भार इंटू V का मतलब है आयतन, विलयन का आयतन। मोलरता में विलायक का भार देते हैं, इसमें हम विलयन का आयतन लेते हैं। उदाहरण नीचे दिया हुआ है, 1 लीटर विलयन में 20 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगी? तो WB क्या है? 20 ग्राम, और NaOH का कुल मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 ग्राम, तो MB बराबर 40 ग्राम। V की मात्रा इनने दे दी है डायरेक्टली 1 लीटर या 1000 ml। तो मोलरता को अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं तो ये बराबर होता है 1/2, इट मीन्स 0.5 m। तो इसको मोलरता की इकाई है मोल्स प्रति लीटर। इसके बाद तीसरा इसका B पार्ट है नॉर्मलता। एक तरीका होता है मोलरता मोल्स पर लीटर में विलयन बनाना, दूसरा आप बनाते हो नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल का अर्थ होता है ग्राम तुल्यांकी भार यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो तो उसको हम नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए कि एक HCl है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है। HCl 36.5 ग्राम है और H2SO4 का अणु भार है 98 ग्राम। अब यदि तुल्यांकी भार की बात करें तो HCl का तुल्यांकी भार होता है HCl का अणु भार डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयनों की संख्या। तो HCl के केस में इसका तुल्यांकी भार और अणु भार दोनों ही बराबर होते हैं 36.5 ग्राम। तो यदि आप 36.5 ग्राम को 1 लीटर में घोलेंगे तो यही 1N सॉल्यूशन कहलाएगा और यही 1M मोलर सॉल्यूशन भी कहलाएगा। परंतु सल्फ्यूरिक एसिड के केस में तुल्यांकी भार और अणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार सल्फ्यूरिक एसिड का अणु भार डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयनों की संख्या, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 49 ग्राम। तो यदि हम 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 1 लीटर जल में घोलेंगे तो 1N सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और यदि हम 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 1 लीटर जल में घोलेंगे तो 1N H2SO4 विलयन बनेगा। इसके अतिरिक्त एक और विधि है जिसको हम कहते हैं फॉर्मलता। ये वहाँ काम आती है जहाँ पर सूत्र बड़े बड़े होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O, बेरियम हाइड्रोक्साइड 2H2O, ऑक्सैलिक एसिड 2H2O, जहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी साथ में होता है। तो इन सूत्रों के भार को यदि हम पूरे सूत्र भार को 1 लीटर में घोल दें तो वो फॉर्मलता कहलाती है। तो नीचे परिभाषा लिखी है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को हम फॉर्मलता कहते हैं। और इसके साथ आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कल से आपको पढ़ाएंगे विलय ठोस और विलायक विलयन, इसके उसमें अणु संख्या